आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में हम दोनों पोल्स पर जूझ रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन। या तो इतना सारा काम है कि कुछ भी और सोचने और करने की फुर्सत ही नहीं है, और उस काम को करने के बाद हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि अपने बारे में कुछ करने के लिए सोच ही नहीं पाते। अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो लाइफ में बैलेंस की कमी है, और इस बैलेंस को दोबारा वापस लाने के लिए आप योग की मदद ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक जिसका नाम है नाड़ी शोधना प्राणायाम। ये प्राणायाम आपकी लाइफ में खोया हुआ बैलेंस लाने में आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले सीखते हैं कि इसे करना कैसे है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे का साइंटिफिक कॉज। नाड़ी शोधना प्राणायाम करने के लिए जो सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है वो है नासिका मुद्रा। इसे बनाने के लिए आप अपने हाथों की तर्जनी और मध्यमा, आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अंदर की तरफ दबा लें। यहाँ हमारा हार्ट सेंटर होता है, जिसे हम एक्यूप्रेशर दे रहे होते हैं। आपका लेफ्ट हैंड जो है वो आप नॉर्मल चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। अब आपको आपके अंगूठे से आपके राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना रहेगा और आपकी इन दोनों उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्राणायाम को शुरू करने के लिए आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कंप्लीटली एक्सेल करना है, सारी सांस को बाहर निकाल देना है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि आप राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें बहुत आराम से। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड को बैलेंस करने की कोशिश करें। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप एक्सेल करेंगे, दोबारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे। इसे हम रिपीट करते रहेंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कंप्लीट एक्सेलेशन। अब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। एक बार फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। अब इसे दोहराते रहें। बेहतर रहेगा जब आप इनहेल करें और एक्सेल करें तो उसके बाद आप एक छोटा सा पॉज लें। समझिए, अगर आपने इनहेल किया है तो आप थोड़ा सा रुक कर देखिए। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप अपनी सांसें रोकते हैं तो आपका माइंड, आपका ब्रेन है वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि आपके ब्रेन में कोई भी थॉट ना रहे। वो स्टेट एक प्योर स्टेट मानी जाती है। इस टाइम आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों अच्छी सी एक लंबी गहरी सांस ले पाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप इनहेल करें, कोशिश करें बीच में एक छोटा सा पॉज ले सकें, और जब एक्सेल करें तब भी कोशिश करें कि आप छोटा सा पॉज ले सकें। इस पॉज को योग की भाषा में कुंभक कहा जाता है। शुरुआत में आप अपना रेशो 1:1:1 रख सकते हैं। जैसे कि आपने 5 काउंट में इनहेल किया तो आप 5 काउंट में ब्रेथ को होल्ड कर लें। उसके बाद 5 काउंट में एक्सेल कर दें। आप चाहें तो एक्सेलेशन के बाद भी 5 काउंट आप ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। नाड़ी शोधना प्राणायाम में इनहेलेशन और एक्सेलेशन को लेकर कई सारे रेशियोज बताए गए हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आप बस अपना इनहेलेशन और एक्सेलेशन इक्वल रखने की कोशिश करें, और अगर आप कुंभक कर रहे हैं तो वो भी शुरुआती तौर पर आप इक्वल रख सकते हैं। नाड़ी शोधना प्राणायाम में आपने देखा कि हम राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बारी बारी सांस लेते हैं। ऐसा क्यों? आपका राइट नॉस्ट्रिल सूर्य का प्रतीक है जो कि गर्म होता है, आपको दिन भर के काम करने की एनर्जी देता है। और आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्रमा का प्रतीक है जो कि ठंडा होता है। यह आपको रिजुविनेशन में हेल्प करता है ताकि आप आराम कर सकें, आराम से सो सकें, रेस्ट कर सकें, ताकि आप दोबारा काम करने के लिए तैयार हो सकें। लेकिन किसी भी तरीके से अगर दोनों में बैलेंस बिगड़ जाए
तो आपकी लाइफ है वो मिजरेबल हो जाती है। हो सकता है कि आपको सोने में तकलीफ होने लगे, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो और आपको ठीक से खाना पचे नहीं, सिर दर्द रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि लंबे समय तक ऐसा रहने से आपको कई सारी बीमारियां घेर ले। कि आपको पता है कि आपका राइट नॉस्ट्रल, आपकी दाईं नासिका लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होती है। आपका लेफ्ट ब्रेन तार्किक होता है, जैसे कि मैथ्स की पजल सॉल्व करना, और आपका राइट ब्रेन जो कि क्रिएटिव होता है वो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल से जुड़ा रहता है, जो आपको क्रिएटिव बनाता है। तो आपके केवल शरीर ही नहीं बल्कि आपके मेंटल स्टेट को बैलेंस करने के लिए भी इन दोनों नासिकाओं में बैलेंस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नाड़ी शोधना प्राणायाम ट्राई करें, रोज ट्राई करें, हर दिन 3 से 5 मिनट, बस इतना काफ़ी रहेगा। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको ढेर सारी मदद मिलेगी। अगर कोई और समस्या है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाए। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।